बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर हीरो हो या फिर हीरोइन, दोनों का ही खूबसूरत लगना बेहद ज़रूरी होता है। ऐसे में कई सालों से फिल्मों से दूर अक्षय खन्ना ने अपने झड़ते बालों की वजह से उनकी ज़िंदगी खराब होते देखी है। जी हाँ, एक इंटरव्यू में अक्षय खन्ना ने बताया कि 20 साल की उम्र में ही उनके बाल झड़ने शुरू हो गए थे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि ये टॉपिक है अक्षय खन्ना के ऊपर, जिन्होंने अपने झड़ते बाल की वजह से अपने कैरियर को ख़त्म होते देखा। तो चलिए जानते हैं इस बारे में कि अक्षय खन्ना ने क्या बताया, उनके बाल झड़ने की वजह से उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इसी तरह के नए नए खबरों और अपडेट के लिए मेरा वीडियो आता ही रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्षय बताते हैं, मेरे साथ बाल झड़ने की समस्या एकदम यंग एज में ही शुरू हो गई थी। मेरे लिए यह ठीक उसी तरह था जैसे एक पियानो बजाने वाले कलाकार की उंगलियां खत्म हो रही हों, या सुबह उठने पर जब कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करे और उसे पढ़ने में अचानक दिक्कत हो, साफ देखने के लिए उसे चश्मे की ज़रूरत पड़े। अक्षय ने बताया कि बालों की झड़ने से बॉल्ड लुक का आना आपको मेंटली मार डालता है। उन्होंने बताया कि गंजे होने की वजह से और बॉल्ड लुक की वजह से उनके अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। वहीं काफ़ी समय से अक्षय खन्ना बॉलीवुड या किसी विज्ञापन में भी नज़र नहीं आए। हाल ही में अक्षय खन्ना की फिल्म सब कुशल मंगल थी, जिससे रवि किशन की बेटी रीवा किशन और पद्मिनी कोल्हापुरी के बेटे प्रियंक शर्मा ने डेब्यू किया था। इस फिल्म को भी दर्शक की तरफ से कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। अभिनेता अक्षय खन्ना बॉल्ड हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एक मॉडलिंग यंग एक्टर के लिए सर से बाल झड़ने की समस्या बहुत बड़ी होती है। अक्षय जब 20 साल के थे तभी से ही उनके बाल झड़ने शुरू हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी असल ज़िंदगी में कभी अपने बॉल्ड लुक को छिपाने के लिए विग या किसी तरह की टोपी का इस्तेमाल तक नहीं किया। आमतौर पर उन्हें मीडिया से भी इस बारे में कभी बात नहीं की। छोटी सी उम्र में गंजेपन की प्रॉब्लम से जूझ रहे अक्षय खन्ना का आत्मविश्वास टूट रहा था, लेकिन उन्होंने अपने एक्टिंग स्किल और मेहनत करना कम नहीं किया। अक्षय बताते हैं, मेरे साथ बाल झड़ने की समस्या एकदम यंग एज में ही शुरू हो गई थी। मेरे लिए ठीक उसी तरह है जैसे एक पियानो बजाने वाले कलाकार की उंगलियां ख़त्म हो रही हों, या फिर सुबह उठने पर जब कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करे और उसे पढ़ने में अचानक दिक्कत होने लगे, साफ दिखाई ना दे, उन्हें चश्मे की ज़रूरत पड़े। अक्षय आगे बताते हैं कि हालांकि समय के साथ वह अपनी इस तरह की कमियों से होने वाली ही भावनाओं की सोच धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही थी। जैसे अब मैं अपने बॉल्ड लुक से परेशान नहीं होता हूँ। ज़रा सोचिए, एक कैरेक्टर के लिए उसका लुक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ख़ास तौर से चेहरे का पार्ट। अगर यह शरीर की बात होती तो उसे किसी तरह छुपाया भी जा सकता था, लेकिन चेहरा और सर, वह भी 20 साल की उम्र में बाल का झड़ना, बॉल्ड लुक का आना आपको मेंटली मार डालता है। आपने कभी अपने इस लुक को छिपाने की या कवर करने की कोशिश नहीं की? बहुत से एक्टर हैं जो आज भी बॉल्ड लुक को कवर करते हैं। जवाब में अक्षय कहते हैं, इस मामले में सबकी अपनी चॉइस है। एक यंग एक्टर होने के कारण बॉल्ड लुक होने की वजह से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। अक्षय की हालिया रिलीज फिल्म सब कुशल मंगल थी, जिसमें रवि किशन की बेटी रीवा किशन और पद्मिनी कोल्हापुरी के बेटे प्रियंक शर्मा ने डेब्यू किया था। बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना आज 49 साल के हो चुके हैं। ये जाने माने एक्टर विनोद खन्ना जी के बेटे हैं। अक्षय ने पिता विनोद खन्ना के प्रोडक्शन में बनी फिल्म हिमालय पुत्र से बॉलीवुड डेब्यू किया था, लेकिन 1999 में हिट फिल्म ताल में इन्हें पॉपुलैरिटी मिली। अक्षय ने ताल, बॉर्डर
हलचल, हंगामा, गांधी, माय फादर, रेस, दिल चाहता है जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। 22 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले अक्षय 19 साल की उम्र में बाल झड़ने की समस्या से जूझने लगे थे। कैरियर आगे बढ़ा तो अक्षय की ये समस्या और गहरी हो गई, जिसका असर उनके फिल्मी कैरियर पर भी पड़ने लगा। अक्षय ने फिल्मों से कुछ सालों उनकी पिछली फिल्म दृश्यम 2 थी। 27 साल की 2022 में रिलीज हुई। 5 साल तक के घर बैठे रहे। अब अपने डिजिटल डेब्यू को लेकर तैयारी कर रहे हैं। वो रवीना टंडन के साथ अक्षय खन्ना का जन्म 28 में नजर आएंगे। 1975 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। पिता विनोद खन्ना और मां का नाम गीतांजलि है। अक्षय के माता पिता दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं। विनोद खन्ना की डेथ 2017 में हुई थी, जबकि मां गीतांजलि 2018 में दुनिया से चल गई। अक्षय की शुरुआती पढ़ाई राहुल इंटरनेशनल अक्षय खन्ना के बड़े भाई हैं। अक्षय खन्ना का पढ़ाई में कोई खास मन नहीं लगता था। वो हमेशा से पढ़ाई से ज्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थे। 17 साल की उम्र में अक्षय ने कॉलेज का एग्जाम इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो फेल ना हो जाए। इससे भी ज्यादा वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर वो फेल हो गए तो पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएंगे। 12वीं के बाद अक्षय बिल्कुल भी आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते थे, लेकिन पेरेंट्स से ये बात कहने में वो भी हिचकते थे। आखिरकार एक दिन अक्षय ने हिम्मत करके पिता से कह दिया कि वो आगे नहीं पढ़ना चाहते। यह बात सुनते ही विनोद खन्ना भड़क गए, लेकिन काफी मनाने के बाद मान गए। इसी दौरान अक्षय ने ये इच्छा भी जाहिर कर दी कि वो फिल्मों में करियर बनाना चाहते हैं। विनोद खन्ना ने अपने बेटे के इस सपने का विरोध नहीं किया। उन्होंने अक्षय को पहले एक्टिंग सीखने की सलाह दी और उनका दाखिला किशोर नमित कपूर के एक्टिंग स्कूल में करवा दिया। यहाँ एक्टिंग की बारीकियां सीखने के बाद विनोद खन्ना ने को बॉलीवुड में लांछन मिली नाम की फिल्म, लेकिन फिल्म के बावजूद अक्षय को इस फिल्म में इस डायरेक्टर हिमालय पुत्र के लिए बेस्ट मेल 1997 में स्क्रीन अवार्ड हिमालय पुत्र के। इस फिल्म के बाद अक्षय जेपी दत्ता की वार ड्रामा फिल्म बॉर्डर्स में सनी देओल, सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स के साथ नजर आए थे। फिल्म में अपने किरदार के लिए अक्षय को बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड तक मिला। बॉर्डर 1997 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म थी। 1997 में ही अक्षय की तीसरी फिल्म मोहब्बत रिलीज हुई, जिसमें उनके अपोजिट माधुरी दीक्षित थी। फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद भी अक्षय की बैक टू बैक फिल्में आई, जिनमें डोली, सजा के रखना, कुदरत जैसी कंडीशन हीरो की छवि में भी सभी इसलिए रही दर्शकों के बीच के लिए कि जगह बनाना आसान नहीं है। अक्षय ने 1999 का साल सबसे कामयाबी का साल साबित हुआ। इस साल पहले उन्हें ऋषि कपूर की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म आप लौट चले में काम किया। ये फिल्म इंडिया में तो खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन ओवर सीरीज में इसने अच्छी कमाई की। 1999 में अक्षय की दूसरी फिल्म लावारिस पिट गई। हालांकि इसी साल ताल ने उन्हें सही मायनों में असली कामयाबी दिलाई। सुभाष घई की इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में अक्षय ऐश्वर्या के अपोजिट कास्ट किए गए थे। ताल 1999 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म थी। ताल ही वो फिल्म थी जिससे अक्षय ने अपने कैरियर में बॉर्डर के बाद पहली बार कमर्शियल सक्सेस पाई थी। हालांकि ताल के बाद अक्षय की ज्यादा बाल झड़ने लगे काफी साबित हुई। इस बात को अक्षय ने एक इंटरव्यू में कहा था। फिल्मों में एंट्री करने के बाद तो उनकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि एक हीरो के लिए लुक्स, फिजिक और हेयर ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। धीरे धीरे अक्षय के काफी ज्यादा बाल झड़ गए और गंजेपन की वजह से भी वो उन्हें फिल्में मिलना कम हो गई। मगर तब भी अक्षय ने बिग या पैच नहीं लगाया। समय के साथ उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और अब वो अपने बाल्ड लुक में भी नजर आते हैं। साल 2000 में अक्षय ने फ्लॉप फिल्मों से परेशान होकर एक साल का ब्रेक ले लिया था। 2021 में वो फिल्म दिल चाहता में नजर आए थे, जिसमें उन्हें सीड के रोल में अक्षय को हीरो के बजाय साइड बाद 2002 में, जिसमें अक्षय ने साम्राज्य में 2012 में दोबारा रोल में नजर ब्रेक ले लिया
जिसमें उन्हें पसंद किया गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे खराब दौर बताया था। उन्होंने कहा था, उस दौर को याद नहीं करना चाहा जब मैंने ब्रेकअप लिया था। वो समय मेरी लाइफ का सबसे बुरा दौर था। मैं घर में बैठने वालों में से नहीं हूँ। मुझे काम करना पसंद है, लेकिन कई बार समय आपकी परीक्षा लेता है। आपको वो काम नहीं मिलता जो आप करना चाहते हैं, तो आपको घर बैठना पड़ता है। आखिर कौन घर बैठना चाहता है? मैं 19 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सेट पर रहना पसंद है। 2012 से 2016 तक इंडस्ट्री से दूर रहे अक्षय ने फिल्म ढिसुम से कमबैक किया। इसके बाद उन्हें मॉम, इत्तेफाक, सेक्शन 375 जैसी फिल्में मिली। उनकी पिछली फिल्में दृश्यम 2 थी, जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आए थे। अक्षय ने अपने कैरियर में तकरीबन 40 फिल्में की, जिनमें से सिर्फ 8 ही सफल रही। फिल्में हैं बॉर्डर, जो 1997 में आई, 1999 में आई ताल, 2001 में आई दिल चाहता है, 2002 में आई हमराज, 2003 में आई फिल्म हंगामा और 2004 में आई फिल्म हलचल, 2008 में आई फिल्म रेस और 2016 में आई फिल्म ढिशुम। एक इंटरव्यू में अक्षय ने पिता विनोद खन्ना के संन्यास लेने के बारे में भी बात की थी। उन्होंने कहा था, मैं तब केवल 5 साल का था जब पापा सब कुछ छोड़कर ओशो आश्रम चले गए थे। इतनी छोटी उम्र में मुझ में इतनी समझ नहीं थी कि मैं उनके इस फैसले के बारे में कुछ सोच पाता। जब मेरी उम्र 15 साल की हुई तो उनके संन्यास के बारे में कुछ समझ में आया। अक्षय ने कहा था कि उनके पिता के लिए संन्यास लेने का फैसला एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट साबित हुआ होगा, क्योंकि अच्छा खासा कैरियर, परिवार छोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। आ अब लौट चले और ताल जैसी फिल्मों में काम करते हुए अक्षय ऐश्वर्या पर फिदा हो गए थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि जब भी ऐश्वर्या से मिलते थे तो वो उनसे नजर नहीं हटा पाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये बात भी स्वीकार की थी कि जब भी ऐश्वर्या उनके सामने आती थी तो वो उन्हें घूरने से खुद को रोक नहीं पाते थे, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत हैं। वैसे फिल्म इंडस्ट्री से अक्षय ने एक्ट्रेस तारा शर्मा को डेट किया था। दोनों कुछ सालों तक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते रहे, लेकिन फिर उनका ब्रेकअप भी हो गया। अक्षय खन्ना अनमैरिड हैं। एक समय था जब उनके पिता करिश्मा कपूर से उनकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दरअसल विनोद खन्ना ने बेटे अक्षय के लिए अपने दोस्त रणधीर कपूर की बेटी करिश्मा का रिश्ता मांगा था। करिश्मा की मां ने इस रिश्ते को इनकार कर दिया था। करिश्मा की शादी संजय कपूर से हो गई, लेकिन अक्षय ने कभी शादी नहीं की। अक्षय का कहना है कि वो सिंगल लाइफ एंजॉय करते हैं और उन्हें शादी या बच्चों में दिलचस्पी नहीं है। अक्षय लिगेसी नाम की वेब सीरीज से डिजिटल डेब्यू करेंगे। इस सीरीज में उनके साथ रवीना टंडन भी नजर आएंगी। अपने OTT डेब्यू पर अक्षय ने कहा था कि उनके लिए वेब सीरीज में काम करना एक रिफ्रेशिंग चेंज रहेगा। लिगेसी में डायरेक्टर विजय गट्टे हैं, जिनके साथ अक्षय 2019 में आई फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में काम कर चुके हैं। लिगेसी की शूटिंग पूरी हो चुकी है और इसके 2024 के अंत या 2025 में रिलीज होने की भी खबरें आ रही हैं। ये सारी खबरें, अक्षय खन्ना की ये सारी न्यूज़ खबर आज तक समाचार पत्र से लिया गया है।